हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर एक सूरत जिसे सूरह नस्र कहा जाता है, ये नाजिल फरमाई और इसकी खासियत अहमियत को बहुत ही अहम बयान फरमाया कि ये सूरा जो है, आप इसको देखते हैं कि अगर आपको कोई भी परेशानी है, आपको कहीं फतह हासिल करनी है, कामयाबी हासिल करनी है, या दुश्मन को जो आपको तंग कर रहा है उसको पस्त करना है, तो इस सारे मकासद के लिए ख़ास तौर पे और इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इज़्ज़त अता फरमाए, आपको बुलंदी अता फरमाए और आपके चर्चे को बाद तक, यानी आपके मरने के बाद भी अल्लाह उसको जारी और सारी फरमाए, तो इस सूरत में भी, इस सूरत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत खासियत और अहमियत अता फरमाई है। ये मुजर्रब वजीफ़ा है और एक ख़ास मकसद के लिए कि अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको अपनी तरफ राग़िब कर ले, यकसूई अता फरमा दे और आपके गुनाहों को माफ़ कर दे और अपने साथ कुर्ब यानी जोड़ का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक आपको ज़रिया दे दे, तो इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तमाम चीज़ें पिन्हा रखी हैं। अब ये सूरत छोटी सी है और आप सबको तकरीबन आती होगी, लेकिन इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इसरार और रमूज रखे हैं, यानी जो खुफिया इसके अंदर एक बहुत बड़े जो है राज रखे हुए हैं, वो आप क्या बड़े बड़े अहले इल्म भी नहीं जानते। क्योंकि इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह जो इल्म तफसीर के जहां बेताज बादशाह थे और बहुत माहिर थे, वहां आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमूज और इसरार और पोशीदा जो इल्म है वो आपको बड़ी कमाल और महारत के साथ अता फरमाया था। आपने उन चीज़ों को बहुत ही खासियत के साथ अपनी कुतुब के अंदर बयान फरमाया है, लेकिन कुछ कुतुब ऐसी हैं जो आज लोगों के सामने हैं भी नहीं। अब एक किताब मिसाल में देता हूँ, मैंने चूँकि पुरानी किताबें अक्सर मैं ख़रीदता हूँ और मैंने एक किताब ख़रीदने के लिए सियर एअलामुन नुबला जो अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह की है, तो मैं पाकिस्तान के बड़े बड़े कुतुब खानों को मैंने मैसेज किए कि ये किताब आपके पास अरबी वाली होगी, तो वो कहने लगे जी हमारे पास तो नहीं है। फिर मैंने लाहौर के फिर मैंने उसके अलावा कराची के बड़े बड़े कुतुब खानों को लिखा। फिर मैं कराची गया तो मैं बनोरी टाउन के पास बहुत बड़ा कुतुब खानों का एक अंबार है, मैं वहाँ पे चला गया। वहाँ में एक बड़े कुतुब खाना, दूसरा बड़ा कुतुब खाना, करते 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 सारों पे घूम लिया। वो कहा जी सियर अलामुन नुबला ये हमारे पास नहीं है। तो फिर मैंने जो है एक कुतुब खाना था, उन्होंने कहा वो उधर होगा, आप वहाँ चले जाएं। तो वहाँ हम गए तो उन्होंने कहा हम चेक करते हैं, आप बैठ जाए। अब हम बैठे तो उन्होंने तलाश करने के बाद कहा ये है, वो हमारे पास एक सेट ही पड़ा हुआ है बस। मैंने कहा कितनी जिल्दें हैं? कहा 13 जिल्दें हैं। अब उनका वजन मैं समझता हूँ कि 25 किलो के बराबर होगा, क्योंकि मुझसे उठाई नहीं जा रही थी। तो मैंने कहा ये आप दे दें। उन्होंने कहा 43,000 रुपये है, 43,000 की आपको मिलेगी। मैंने कहा ये आप मुझे दे दें। अब आप वो किताब उठाकर मैं कराची से यहाँ तक जो जहाज में लाया हूँ, चूँकि कुछ रास्ता तो उठाना ही पड़ता है ना, तो मेरा हाथ ही दुख गया था। लेकिन अब ये कुतुब उठाकर मिसाल दे रहा हूँ आपको, फिर हम इसको पढ़ के आपके सामने उसमें से चीज़ों को बयान करते हैं, तो आप तक बगैर मेहनत के पहुँच जाती है। अब मैं जो है ना, वो मेरे साथ जो बंदा था वो कहे जी बैग आपका, उसने मेरा ले लिया, हैंड कैरी था। कहने लगा ये तो अब आप या मुझे ये, मैंने कहा नहीं ये मैं खुद ही उठाता हूँ, क्योंकि इल्म है और उसके अंदर लिखा हुआ है कुरान और हदीस, और फिर उसका एक बहुत बड़ा समंदर है। अकाबिर ने, हमारे बड़े बड़े उलमा ने ऐसे कुतुब को जो है लिख डाला, लेकिन आज हमारे नौजवान सिर्फ बस यूट्यूब की बातों पे बिलीव करते हैं। वो 90% यूट्यूब पे झूठ होता है, 90%, मैं फिर भी थोड़ा सा 10% को माफ कर रहा हूँ, 90% झूठ होता है। इस्लामी हिस्ट्री भी, कुरान और हदीस की बातें भी आपको जो लोग बताते हैं, वो अपने चैनल को उठाने के लिए, अपने व्यूज लेने के लिए, उन्हें कोई गर्ज नहीं है कि गलत बात बता रहे हैं या सही बता रहे हैं, कोई रेफरेंस गलत है या सही है, बस सुनने वाला
उस थंबनेल को देख के गुमराह हो जाता है। तो आप भी बातों को सुनने से ज्यादा मुताले का अपने आप को शौकीन बनाएं, किताबों को पढ़ें। किताब से पढ़ के बात करेंगे तो आपकी बात पे वजन होगा, वरना आप कहेंगे जी फलां रावी कौन है, पहले कहते थे काला हद्दसना, हमने फलां से सुना, रावी का नाम लेते थे ना, आज कौन है, आप आगे नस्लें हमारी क्या कहेंगी, और जी हमने यूट्यूब चैनल पे देखा, पहले कहते थे फलां हदीस की किताब है और फलां मुहद्दिस से हमने सुना। तो आज के मुहद्दिसीन कौन हो गए, यूट्यूबर, जो ओ जी फलां उसके व्यूज थे, उसके सब्सक्राइबर जो है ना मिलियन थे, उसके 5 मिलियन थे, ये जो है ना हमने उससे रवायत ली है। ये क्या भाई, वो 5 मिलियन वाले का जनाजा उठे तो 5 आदमी नहीं आएंगे जनाजे में, है ना ऐसे। तो ये सारा ड्रामा है। आप रावी किसके बने, किताब के, मुहद्दिस के, सामने जिससे सुने, इजाजत लें। अब मैं आपको इसकी इसरार और रमूज बताता हूं, क्योंकि असल में आपको वो चीज ये है कि सूरह नस्र जो है, नस्र, इसकी आयतें कितनी हैं, कितनी आयतें, 3 आयतें हैं ना। अब 3 आयतें हैं, 3 आयतों वाली सूरतें कुरान पाक में बहुत कम है, लेकिन उनकी शान बहुत ज्यादा है। ये कोई खास वजह है, वो वजह मैं भी आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो अलग किसी मौके पे बताऊंगा। इमाम राजी ने इसको लिखा है कि 3 आयतों वाली सूरतें जो हैं उनके अंदर वो ताकत है जो आप समझ नहीं सकते। आपको कभी परेशानी ही ना आए अगर आप उनको समझ लें। बस आप आज से गौर करें कुरान पाक में 3 आयतों वाली सूरतें कौन कौन सी हैं। आप इतना तो गौर कर सकते हैं ना, कुरान पाक कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अब आप देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक 3 आयत वाली सूरत को तो कह दिया, ये आप 3 बार पढ़ो पूरा कुरान का सवाब मिलेगा। शान मिली ना उसकी आपको। अब एक तो आपको समझ आ गई, दूसरी के भी आपने सुन लिया कि वो फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, वो भी सुना ना आपने। सूरह हौज़े कौसर, कितनी बड़ी शान है, इन्ना आतैना कल कौसर का। अब ये सूरत भी आयतें कितनी हैं, 3 हैं इसकी। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। अब इसके अंदर वो समंदर है कि गमगीन आदमी इसको पढ़ेगा ना, अल्लाह उसे खुशहाल कर देगा। अच्छा, इस आयत को सुन के सहाबा खुश हो गए थे। जब ये सूरा उतरी तो सारे सहाबा खुश हो गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका तो मिशने जिंदगी जो था किसी नबी का मुकम्मल नहीं हुआ, हमारे नबी का मुकम्मल हुआ है। सारे नबियों पे दीन मुकम्मल नहीं हुआ। हर नबी क्या कर गया, मेरे बाद वो आएगा मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। यहां तक कि ईसा अलैहिस्सलाम यूं कह कर गए। इंजील बरनबास में भी यही अल्फाज है, और इसी तरह दीगर अनाजील में भी। तो अब कुरान कहता है कि मेरे बाद, ईसा अलैहिस्सलाम ने तो साफ कह दिया ना, मैं दीन मुकम्मल नहीं कर रहा, मेरे बाद वो आएगा जिसका नाम जमीन पर अहमद होगा और मोहम्मद होगा, जमीन पर अहमद होगा, आसमान पर। अब आप देखिए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, आप पर दीन अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आप पे आज दीन मुकम्मल हो गया। अरफात के मैदान में हुजूर अलैहिस्सलाम बड़े खुश हुए, और आप अलैहिस्सलाम पे फिर आयत उतर आई, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह, मेरे नबी अल्लाह ने आपको नुसरत कर दी। नसर, नसर जो लफ्ज है ना, नसर, सूरह नाम क्या है, नसर। अब नसर के कितने लफ्ज हैं, 3 ही है ना, सूरह भी 3 ही है। अच्छा, ये खास इसकी खासियत है। इमाम राजी ने फरमाया ये कुछ खास इसके अंदर इसरार हैं, पिन्हा राज हैं ऐसे कि बाकी आप सूरह कौसर को देखें उसके 4 हैं, सूरह इखलास के भी ज्यादा हैं, 3 किसी के नहीं है, इसके तो हैं ही 3। सूरह की आयत भी 3 और इसके अल्फाज भी सूरह के 3। नसर किसको कहते हैं, मदद को, नुसरत को। यानी इससे ज्यादा अगर आप कोई सूरत से चाहे मदद नहीं मिलेगी जितनी इस सूरत से मिलेगी। हर काम में, हर मैदान में ये आपकी मुआवन नसर बन जाएगी अगर आप इसको अपनी जिंदगी का जुज बना लें। तो अब वो फरमाया अल्लाह ने, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह, मेरे पैगंबर जब आ गई अल्लाह की मदद, नस्र, इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, नसर, नस्रुल्लाह, अल्लाह की मदद। यानी पता चला इस सूरत पढ़ने वाले को मदद किसकी मिलती है, और मांगना किससे चाहिए मदद,
اللہ के गैर से मदद मांगना भी जायज नहीं है। इसलिए हम कहते हैं, क्योंकि नसरुल्लाह अल्लाह ने कहा ना, मदद आखिरी जो सूरा उतरी है मुकम्मल सूरत वो ये है आखिर में हमारे आका अलैहिस्सलाम पर, और अल्लाह ने कहा जब अल्लाह की मदद आ गई, और आप किस किस से मदद मांगते हैं यहाँ दुनिया वाले, वो तो अल्लाह ने कहा नहीं, पहले तो अकीदा बता दिया, आखिरी चीज वसीयत होती है। हमारे नबी पर आखिरी सूरत उतरी, गोया कि वसीयत हमारे नबी की थी कि मदद किससे मांगनी है, मदद करने वाला कौन है। अच्छा, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह, और जब फतह भी आपको मिल गई, यानी मक्का फतह हो गया, अब ये मक्का फतह हो गया, फतह मिल गई और नसर अल्लाह की आ गई। अच्छा, ये नसर क्या हुजूर तक खास थी? अब लोग सोचते हैं जी आयत तो हुजूर के लिए उतरी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह की मदद आई है, हम कौन है, हमारी क्या हैसियत है? का नहीं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ेगा अल्लाह की मदद उसके साथ भी रहेगी, फतह उसको भी मिलेगी। क्यों? हमारे सामने नमूना है असहाबे पैगंबर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा, कि यही सहाबा हजूर से जुड़ते हैं तो यही मदद अल्लाह की आती है। उसके बाद के जंगों में भी, और यहाँ तक के फतूहात होती हैं, ईरान और रूम भी फतह हुए या नहीं हुए? किसके हाथ से हुए? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के हाथ से। तो ये अल्लाह की मदद आई और फतह हुई। पता चला जो नबी से जुड़ेगा, नबी के कुल सहाबा अहले बैत से जुड़ेगा, अल्लाह की उसी तरह मदद आएगी और अल्लाह की नुसरत होगी। एक बात, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह, फिर अल्लाह ने फरमाया अल्लाह की आप पर नुसरत मदद आई है, फतह आपको मिली है और कामयाबी आपको मिली है। वरअयतन नास, मेरे पैगंबर आप देख रहे हैं कि आप बैठे हुए हैं, वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, कि लोग इधर से गुरोह के गुरोह, इधर की जमातें की जमातें, वहां बड़े बड़े गुरोह इकट्ठे होकर, एक आदमी पहले मुश्किल से आता था कलमा पढ़ने के लिए, और यहाँ बड़े बड़े खानदान, बड़े बड़े कबीले, बड़े बड़े शहर इकट्ठे होकर आ रहे हैं, जोक दर जोक, और आपके साथ रश पड़ी हुई है और लोग आगे कलमा पढ़ रहे हैं, बैयत हो रहे हैं, या रसूल अल्लाह, इससे बड़ी फतह क्या होगी। उस वक़्त इन आयात को सुन करना, जब अगली आयत उतरी यहां तक पहुंचे तो सहाबा खुश हो गए, सहाबा मुस्कुरा दिए। लेकिन जब अगली आयत उतरी तीसरी, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, अब रिटायर होने के बाद ये काम लोग इसलिए करते हैं। यहाँ जो हमारे रिटायर होते हैं ना अफीसरान, कोई भी किसी भी चाहे छोटे दर्जे से रिटायर हो, तो कम से कम उसे रिटायरमेंट के बाद इस साइड से पता चला कि उसने अपना काम कर लिया, बच्चों की शादी करा दी, घर बना दिया, या अपने आप को कर लिया जितना काम उसके जिम्मे था, अब उसे चाहिए कि आप वो तबलीगी जमात में निकल जाए। इसलिए ज्यादा रिटायरमेंट वाले आपको तबलीग वालों के साथ नजर आते हैं। अब ये पता चला इससे कि मेरे पैगंबर आपका मिशन मुकम्मल हो गया, दीन आपने मुकम्मल पहुंचा दिया। कोई कहे कि अब जो बिद्दत करता है ना, जो सुन्नत छोड़ के उसमें इजाफा करता है, पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह गोलवी के पास जब गए थे कि जी आप अजान से पहले सलातो सलाम पढ़ें और आप नमाज के बाद जिक्र ऊंचा करें, पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फतवा दिया था कि ये जायज नहीं है, क्योंकि सूरह नसर में अल्लाह ने हजूर से कहा कि आप पर दीन मुकम्मल हो गया और आप अब जो है अल्लाह ने आपकी मदद कर दी, फतह आपकी हो गई और लोग आ गए आपके पास सारे। अब आपका काम है फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, बस आप अब इस्तिगफार करें, अल्लाह की तारीफ करें। अब आपने अपना काम कर दिया, और जो दीन में इजाफा करता है वो कहता है अमलन तौर पे कि हमारे नबी ने अपना काम नहीं किया मुकम्मल, मुझे आज पता चला है कि ये होना चाहिए था। गोया कि उसने इजाफा कर दिया ना। ये किसने कहा था? पीर मेर अली शाह गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह। मैं इसलिए हवाला उनका दे रहा हूं कि मैं अगर बुखारी शरीफ का हवाला दूंगा तो हमारे मुसलमान ज्यादा उस पर अमल नहीं करते, लेकिन पीरों का मैं इसलिए पीर लिखता हूं नाम के साथ कि लोग सुन लेते हैं, वरना हमें पीर बनने का शौक नहीं है। हमारा ये बड़े सगीर पीर परस्त कौम है और ये पीरों की इबादत ज्यादा करते हैं, उनकी बातों पे अंधी तकलीद करते हैं, कुरान की बात पे अमल कम करते हैं। तो पीर वो थे पीर मेर अली शाह जिन्होंने कुरान लोगों तक पहुंचाया, ऐसे पीरों को हमें मानना चाहिए। तो अब वो पीर मेर अली शाह साहब ने कहा नहीं, ये दोनों चीजें आज तक गोल्डा शरीफ में होती हैं नहीं होती? सारे बोले ना, नहीं होती, जाकर देख ले। मैं जब जाता हूँ गोल्डा शरीफ, मेरे बयान 2 हो चुके हैं अल्लाह के फजल से, बड़ी मुझे इज्जत देते हैं, बहुत तकरीम देते हैं सारे वहां के बड़े, तो हम उसी पर हैं।
تو اب آگے فرمایا فسبح بحمدہ. جب یہ آیت اتری نا صحابہ تو خوش تھے، یا رسول اللہ آپ کا مشن مکمل ہو گیا، مبارک ہو. تو ابو بکر صدیق رو رہے تھے. کہا یا ابو بکر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کیا آپ کو خوشی نہیں ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے خوشی بہت ہے لیکن غم آ گیا ہے. کیا غم ہے؟ کہ آپ کی جدائی کا مجھے غم نظر آ رہا ہے. کہ آپ نے اپنا کام کر لیا. اللہ کہتا ہے جس مشن کے لیے بھیجا تھا میرے پیغمبر، کیونکہ آپ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، جس کام کے لیے آپ کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا، اللہ کہہ رہا ہے آپ کا کام پورا ہو گیا. فسبح بحمد ربک واستغفر، اس طرف اشارہ ہے کہ اب اللہ آپ کو واپس بلا لے گا. چونکہ اللہ کے آپ محبوب ہیں، اللہ آپ کو زیادہ عرصہ ہمارے پاس نہیں چھوڑے گا. اللہ کو آپ پسند ہیں. اللہ آپ کی قسمیں جو قرآن میں جگہ جگہ کھا رہا ہے، تو اللہ چاہتا یہ ہے کہ آپ اللہ کے پاس واپس آ جائیں. اور ویسے بھی دنیا ہمارے نبی کے رہنے کی جگہ نہیں تھی. دنیا تو ہے ہی نہیں جگہ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، اصل تو جنت ہے. اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو یہاں سے پردہ کرا دیا. یہاں سے کبھی لفظ موت ہے، موت ہی ہمارے نبی کو آئی، ساروں کو موت آتی ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں وہ الفاظ استعمال کرنے چاہیے جس میں بڑوں کا ادب ہو، بے ادبی نہ ہو. جو ایسے نہ بولے جی قرآن میں انکا میتون، ٹھیک ہے وہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ دنیا سے چلے گئے، لیکن لفظ پردہ استعمال کریں، لفظ یہاں سے وصال استعمال کریں، تاکہ آپ داغ جو ہے مفارقت استعمال کریں، جس میں آپ کی زبان سے کوئی بے ادبی کا لفظ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہماری گرفت نہ کر لے. صحابہ تو بڑے ڈرتے تھے ان چیزوں پہ. تو اس لیے اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پریشانیاں ختم ہوں، غم ختم ہوں، اللہ آپ کو کسی جگہ ذلت دے رہا ہے، یا آپ کے پیچھے دشمن لگا ہوا ہے، یا آپ کو کہیں بھی کوئی کام نہیں ہو رہا، آپ کا کسی بھی دنیا کا رزق کا آپ چاہتے ہیں بڑھ جائے. اللہ میری اب آپ کا مشن ہے کہ میں اس دکان کو صحیح چلا لوں، میں اس سے مجھے نفع ملے. مشن ہے نا ہر بندے کے اپنے، زمین سے مشن ہے آپ کا. اب آپ چاہتے ہیں آپ کا مشن پورا ہو جائے، میں بچوں کی شادیاں کر لوں، میں جو ہے فلاں ملک چلا جاؤں، بچوں کو فلاں تعلیم دلوا دوں، فلاں جگہ پہنچوا دوں. اب کوئی بھی مشن ہے آپ کا، شادی کر لوں، مشن ہے. اب آپ اپنے مشن کی تکمیل کے لیے اس سورہ کو پڑھیں روزانہ. آپ نے اب آپ کوئی بھی کام ہے، آپ اس کام کے لیے اس کو جو ہے پڑھتے جائیں، روزانہ 70 بار پڑھیں. اور اگر آپ کا کام بہت ہی بڑا ہے کوئی، تو آپ اس کو جو ہے نا کوشش کریں 40 دن لگاتار پڑھیں. 40 دن آپ روزانہ کسی بھی وقت، اور عورتیں خاص دنوں کو چھوڑ کے بعد میں پورے کر لیں، پورے 40 دن اس کی گنتی پوری کریں، اور انشاءاللہ آپ کا کام 100% ہو جائے گا. چونکہ میں اپنی بات گارنٹی نہیں دے رہا کہ میں کروں گا، کرے گا کون؟ اللہ نے خود کہہ دیا. اور یہ صورت اتنی نصر ہے، نصر ایسی ہے، اس میں مدد ایسی ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کو اس کی وجہ سے اللہ نے بہت کچھ آپ اس دکھا دیا ہے. آپ اس کو بہت کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو غیبی بہت سی مدد اور نصرت دکھائے گا. آپ کو ایسی جگہ مدد آئے گی جہاں کوئی کام ظاہری طور پہ اسباب نہیں تھے. تو انشاءاللہ اس صورت کو آپ اپنا زندگی کا جز بنا لیں. آپ اس کو مزے لے کے پڑھا کریں. یہ نہیں کہ آپ آیت پہ ترجمے پہ غور کر کے پڑھیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو آپ سوچئے وہ فتح کون سی ہے. اب وہ فتح نبی کے غلاموں کو آج تک ملتی آ رہی ہے، جو نبی کے غلام صحیح بنتے ہیں، اور آج بھی فتح مل رہی ہے. تو لیکن ہمارا جو کمزوری یہ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں نہ صحابہ کے غلام ہیں، نہ اہل بیت کے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. جس دن ہمارے اندر غلامی مضبوط ہوئی، اس صورت کے پڑھتے ہی مدد آ جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.